Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन. क्या बात है हसन, आज आप तो अच्छा लग रहा हूँ. जबरदस्त लग रहे हैं. सही लग रहा हूँ. बड़ी अच्छी आपकी जैकेट लग रही है. थैंक यू आमना. जी थैंक यू. गर्मी आपको शायद लगे इसको पहन गर्मी के. लग रही है. हाँ, लेकिन और शायद आप एक दो ड्रामों के बाद आप जैकेट उतार दीजिएगा. नहीं मैं पहन के रुकूंगा. आप पहन के रखेंगे. अब आप स्टार हो गए, आपको आदत है. नहीं, बात यह है कि फैशन वालों ने मुझे सिखाया है कि गर्मी हो या सर्दी हो, फैशन पे नो कॉम्प्रोमाइज. ये तो बात सही है वैसे. और फैशन वालों से मुराद आमना जी है. हाँ. मेरा उन्हीं की हद तक फैशन से ताल्लुक है जी. तो ये कि ठीक है. लेकिन बेस्ट स्टाइल और फैशन वो होता है जिसमें आपका कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और स्टाइल भी कॉम्प्रोमाइज. अल्हम्दुलिल्लाह 2 एसी लगे हुए हैं जी. बस तो इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा. आप सबको मेरी और आमना की तरफ से ढेरों बहुत बहुत ईद मुबारक. बहुत बहुत ईद मुबारक. और हमने सोचा कि ये ईद हमें एक शो, जबकि हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि हम थर्सडे को ही कर लेंगे और सब छुट्टियों पे जाना. आमना ने इंसिस्ट किया कि हमें एक ईद का शो. मैं कहा नहीं, ईद का शो एक आखिरी. और प्लस मेरे हमसफर की ये एपिसोड तो मैंने जाने नहीं देनी. और फिर आमना ने ना सिर्फ इंसिस्ट किया कि ईद का हम शो करेंगे, फिर टाइम आगे पीछे करा के मेक श्योर किया कि हम ईद का शो करें. और फिर उन्होंने कहा कि हमने तैयार भी होना. मैंने कहा तैयार होना है. हाँ, अब वो एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली एक ड्रामा हमारा आज के मिस हो जाएगा. आज हम रिकॉर्ड क्योंकि कर रहे हैं सैटरडे डे को, संडे डे टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो संडे रात को संगे माँ की जो एपिसोड आती है अनफॉर्चुनेटली वो हम आज इंक्लूड नहीं कर सकेंगे. बट आते हैं ड्रामों की तरफ. अच्छा, कैसा तो आप पहले बताएं. आपने घड़ी भी मैच की हुई है. ओ ये कोइंसिडेंटली हो अपने कपड़ों के साथ गोल्ड और ब्लैक. कोइंसिडेंटली. जूती आपकी बड़ी अच्छी है जो कि लोगों को नजर नहीं बुरी बात है. मतलब इट्स ओके. बड़ी आप वेरी गुड. जी आमना. आपकी अगर आमना मेरी लुक में कितने नंबर देंगी आप फिलहाल तो बहुत अच्छे नंबर दूंगी. मगर आपकी शादी ना हुई होती तो मैं कहती कि ये आपका जरूरत है रिश्ता वाला लुक हो सकता था. हो सकता था ये. जी ठीक है. आपसे अगर आगे चले, आपकी इजाजत हो तो आपसे आगे चले. आप कैसी हैं? सेट है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट. अल्हम्दुलिल्लाह. हमने देखें आप लोगों के लिए पिछले चंद दिनों में काफी सारा कंटेंट क्रिएट किया है. मैं ये क्यों बोलूं कि आप ही के लिए किया है, अपने लिए भी किया है. हमारे प्लेटफॉर्म आपने बहुत मेहनत की है. हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप लोगों का जो फीडबैक हम तक पहुंचा है उसने हमारे दिलों में फूंक भरती है. जी. दिलों को हमारे बड़ा कर दिया फूंक और प्यार से. तो उसका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि आपको अलग तरह का कुछ कंटेंट बना के दें. आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा वो जो सीन है वो चौड़ा हो जाता है. जी ऐसा ही है. फ्राइडे को आपने थर्सडे को कहाँ से शुरू करूं? फ्राइडे हमारी कब, ये कौन सा रिव्यू है? नहीं, मेरे योगी हमेशा कहते थे कि जो रात चली गई उसको भूल जाएं उसको. हाँ ठीक. आने वाली आसिफ का बहरहाल कल इंटरव्यू आया होगा, नहीं देखा तो जरूर देखें सैटरडे नाइट को. उससे पहले समी खान का इंटरव्यू हमने किया. वेरी क्यूट बॉय. कह रहा है कि 6 महीने का था तब से मैं एक्टिंग कर रहा हूं. मैंने पढ़ा आपका. तो वो समी खान का इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा वो भी आ रहा होगा. जुनैद खान का इंटरव्यू किया, वो भी जरूर देखिएगा. आमना के 2 इंटरव्यूज लाइन अप है लेकिन वो अमेरिका जा रही हैं कल परसों. जब तक ये आएगा कल ही, जब तक ये वीडियो आएगी आप अमेरिका जा रहे हैं डीसी. बहुत लोगों का कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि आप वो मिलना चाहते हैं आपसे. इंस्टा स्टोरी पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाऊंगी इंशाल्लाह एक दफा. मैं आई डोंट नो मुझे जेट लैग कितना बुरा होगा, लेकिन काफी सारी लोगों ने जाते हुए नहीं होता आते हुए होता है. नहीं जाते हुए तो आप पीछे चले जाते हैं ना. पता नहीं क्या होता है. एनीवे जाके पता चलेगा कि क्या होता है. शायद कुछ भी ना हो तो मैं जाके बताऊंगी कि किस तारीख को इंशाल्लाह हम कोई किसी कैफे पे या कहीं मीटअप करेंगे. ठीक है. और फिर जो आना चाहे वो. एक्सीलेंट. प्रीमियर्स पे हम नहीं गए. क्यों नहीं गए आमना जी? मैं आपको बताती हूँ. 2 प्रीमियर्स हुए. घबराना नहीं का प्रीमियर था फ्राइडे को और पर्दे में रहने दो का प्रीमियर था कल रात को, मतलब संडे को. हम दोनों पे नहीं गए. गो की नीयत थी मेरी दोनों पे जाने की, मगर मैं ना जा सकी. पहली बात तो ये कि प्रोड्यूसर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, सब ने बहुत सीरियसली ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जी आप रिव्यूज़ जो हैं वो 1 हफ्ता रोक दें. अब अगर हम वो इन कंसिडरेशन हमने रखा, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी, वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ रोके, है ना जी. हम ये कॉन्शियस डिसीजन हमने और हम रोकेंगे. हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, अगर वो हमें कह रहे हैं कि जी आपकी वजह से फिल्म चल सकती है या फ्लॉप हो सकती है, आप रिव्यूज़ रोक दें, और हम रोक रहे हैं, तो देन देयर इज़ नो अर्जेंसी टू वॉच अ मूवी एट अ प्रीमियर. we've done the interviews, we've met all the celebrities. प्रीमियर पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी से मुलाकात तो ऐसी होती नहीं है.
टाइम डिलेज होते हैं, ख्वारी हबर दबर बहुत होती है, तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है और सपोर्ट करें और बाद में टिकट लेके टाइम पे जाएं, फिल्म देखें, वापस आ जाएं। देखूंगी मैं ज़रूर, ठीक है। आई विल डेफिनेटली वॉच ऑल फिल्म्स, ऑल ऑफ देम आई विल वॉच। बाजरे दी राखी शायद ना देख सकूं, बाकी 4 तो ज़रूर देखूंगी। और एक बात होगी, दूसरी चीज़ है यार, बड़ी रातें हैं, बड़ी रातें हैं, बहुत इबादत इकट्ठी हुई भी थी मेरी। एक मेरा ब्लड टेस्ट था, आई वाज प्रीटी श्योर कि उसकी कोई ना कोई रेंज गलत आएगी, वो नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक मन्नत मानी भी थी, तो मैं कहा मैंने नफल तो पूरे करने हैं, तो वो मैं अभी नहीं, वैसे भी रमजान के आखिरी जो 10 रातें हैं, कोशिश तो यही होती है कि आप जो भी काम है वो आप रैप अप कर लें। जी बिल्कुल। तरावी भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद इबादत भी कोई करनी होती है। तो प्रीमियर्स की जहाँ तक बात है, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप प्रीमियर्स करें ही ना अब, मेरे हिसाब से। और जो दमस्तम वाले कर रहे हैं वो प्रीमियर नहीं कर रहे, चक्कर ने डिसाइड किया कि वो प्रीमियर नहीं करेंगे, सही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीमियर में वही लोग आते हैं, मतलब ऑडियंस तो नहीं आ रही ना आपकी, इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, और इंडस्ट्री के लोगों ने आके कोई आपको बुराई तो नहीं करनी है ऐसा। और दूसरा ये चीज है कि भाई वो जो रिव्यू वाला प्रॉब्लम है वो भी आपको नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि रिव्यू आपने क्योंकि रिक्वेस्ट किया है कि ना करें, तो जब रिव्यू नहीं करना तो प्रीमियर ना करें। और बेसिकली इट्स अ प्राइवेट शो, हाँ, प्राइवेट स्क्रीनिंग कर लें। और अगर ये बात है कि यार कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, इंडस्ट्री कॉलीग्स के साथ आप देखना चाहते हैं, तो अर्जेंसी क्या है, हफ्ते बाद देख लें, 3-4 दिन बाद रिलीज के देख लें, ईद के बाद देख लें। नहीं ठीक है, थोड़ी मीडिया हाइप बनती है, थोड़ी सी मीडिया फॉर्डर मिलता है, जितना अपना माशाल्लाह इन्होंने प्रमोशंस की हैं, यही बात है पूरे रमजान, हर टीम ने इतनी प्रमोशंस, इतने इंटरव्यूज, तो एक प्रीमियर की तस्वीर इंस्टाग्राम पिक्चर्स ही है ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। अब कोई ऐसी फिल्म हो जो कि रमज़ान के अलावा रिलीज हो रही हो और आप ज़रूर आप देखना चाहें और आपको पता है आपने देखनी है, हाँ, उस केस में हाइप जब रिलीज नहीं हो रही, फिर प्रीमियर्स हो रहे हैं, आई पर्सनली हैव नथिंग अगेंस्ट। मुझे तो आपको पता है बड़ा शौक है इवेंट्स पे जाने का, और अच्छा लगता है, सब मिलते हैं आपको। मगर रमजान की आखिरी रातें, 4-5 रातें हैं, तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल अवॉइड करें। आई विश कि ईद के बाद ये प्राइवेट शोज होते तो हम जरूर जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे ये प्राइवेट स्क्रीनिंग की आपने बात की, मुझे याद है सिनफियान की एपिसोड नहीं आई जी, रिकैप इस हफ्ते, रिकैप एपिसोड उन्होंने चलाई, जिसकी वजह ये है कि जैसे हम पहले भी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, सिनफियान सिनेमाज में फाइनल एपिसोड स्क्रीन होगी उसकी। As a matter of fact, we are Something Hot is invited for a special screening of this last episode of Sinfihan at the ISPR. Along with the entire team of Sinfihan. Are you going? Of course I'm going. I will not be here. Of course I'm going. So I will be unable to. You would also be going if you were not going to America. जी बिल्कुल। So 5 तारीख को इंशाल्लाह ये screening है। ठीक है। I'm coming to Islamabad again. Any meetups? इस्लामाबाद ISPR में ये एक पिंडी में होगी। मुझे शक हो रहा है वैसे आपके इस्लामाबाद ट्रिप्स का, आपको पता है इस्लामाबाद के साथ बड़ी बड़ी चीजें एसोसिएटेड हैं। ये आप आर्मी से राब्ता करें मेरे ट्रिप्स के बारे में। आर्मी का पिंक नाइटी के साथ तो ताल्लुक नहीं हो सकता। हाँ, तो मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे। हाँ, मैं इंतजार कर रही थी कि आप ये कहें कि मेरा भी नहीं है। जी, पिंक नाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बट माशाल्लाह ये जो बड़ा अच्छा एक इवेंट है। इवेंट एक अच्छा लग रहा है, इवेंट अच्छा लग रहा है। आई मिस यू, आप होती तो और ज्यादा बड़ा मजा आता, बड़ी कास्ट होगी और बड़ा मजा आएगा, सबसे गपशप होगा जी। तो वो है, और फिर उसके बाद कराची में भी सिनफिहान की आई थिंक स्क्रीनिंग है, वो भी मिस कर दूंगी मैं। वो भी आप मिस कर देंगे, तो आई थिंक कराची में उसके बाद और फिर सिनेमा में लगेगा। सो सिनफिहान देखने वालों के लिए, सिनफिहान के चाहने वालों के लिए मुझे एक फीचर फिल्म निकाल लें इसमें से 2.5 घंटे की। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, आप देखें बिन रोए मंटो दोनों टेलीविजन के लिए बने थे और फिर फिल्म के लिए बने थे, तो इनको चाहिए सिनफिहान एज अ मूवी रिलीज कर दें। सिनफिहान द मूवी। ठीक है, सिनफिहान द मूवी। मैं मजाक नहीं कर रही, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं तो कर लें, मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे आज। ठीक है, ये हो गया। बाकी और दुआ करते हैं कि आपका रमजान अच्छे से गुजरा होगा, आपने ढेरों दुआएं की होगी, इबादत की होगी, किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी होगी, और अल्लाह मियां से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां हम सारों के गुनाह माफ कर दें, गुनाह माफ करें, और खुदा पे यकीन रखें कि जो वो एक लाइन है ना गाने की कि जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना, उसका हसन ऐसा जवाब मिलता है ना अल्लाह मियां से कि एक एक जो रिस्क का होता है ना, एक एक पैसा, खास तौर पे रिस्क वो आपका लिखा होता है। अगर कहीं से बंद होगा ना तो कहीं से वो आपको मिल जाएगा। और ये खैर ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी प्राइवेट दैट आई कांट शेयर, बट आई एम लाइक अ सॉलिड बिलीवर
नहीं, ये तो अल्लाह मियाँ ने बार बार ये बात प्रॉमिस की है कि रिस्क अल्लाह के हाथ। घबराए ना कभी भी, रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपने सोचना नहीं है, मेहनत करें। हाँ, अपना मेहनत करें, अपना 100% दें। और मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर काम आ रहा है, जितना ज्यादा काम है अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह काम भेज रहा है जी। कंप्लेन ना करें काम के बारे में। ऐसा हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट मेरा किसी ने देना था और वो नहीं दे रहे, नाम नहीं लूंगी कि कौन नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, वो उतने ही पैसे आप यकीन करें मुझे किसी और सोर्स से मिल गए, एग्जैक्टली उतने। तो अल्लाह की शान है भाई, अल्लाह की शान है, अल्लाह देने वाला। नो क्रेडिट टू द पीपल हु आर नॉट पेइंग अप, बट अल्लाह की शान है। हाँ। वो हिसाब किताब तो फिर खुदा के पास ही होता है। और एक नहीं, कितने इंसिडेंट्स ऐसे हैं एब्सोल्युटली ऐसे होता है, ऐसे होता है कि आपके होते हैं, आप कह रहे हो कहाँ से, और फिर अल्लाह कहता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे जरिए से पैसा अल्लाह की कौन सा मुश्किल है, अल्लाह की मांगना ही है तो खुल के मांगे, अल्लाह से मांगे, और जितना मांग सकते हैं मांगे। अभी भी, अब तो अभी भी मतलब ठीक है, रमज़ान ख़त्म हो गया, लेकिन अपना एक जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ, जो हम सब ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि रमज़ान में बने, कोशिश करें कि वो पूरा साल बरकरार जी मांगे, बिल्कुल साथ साथ तौबा भी करें उन गुनाहों की जो हम जान के भी करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, काफ़ी सारे तौबा करें, माफ़ी मांगें, लेकिन मांगें, खुल के मांगें। अल्लाह के घर में कौन सी मतलब कौन सा प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर गॉड। और ईद है आज, जब आप ये रिव्यू देख रहे होंगे, काफी सारे ममालिक में ईद हो रही होगी, आज चांद रात होगी जी। कब, हाँ हमारी इंशाल्लाह कल, आज चांद रात है, नॉट आज ईद है। नहीं, आज ये वीडियो कब लग रही है? कल मंडे को। तो आज ईद है बहुत सारे ममालिक में जी, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। जो देखने वाले हैं, तो जो आज ईद मना रहे हैं, आप सबको दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो कल मनाने वाले हैं आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है, फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो आपसे कम लोग हैं आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, उनका बहुत ख्याल रखें, उनका रखें। असूलन तो रमजान के आखिरी अशरे में और पूरे रमजान ही आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, और आपने इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है रखा भी होगा जरूर, लेकिन उनको मत भूला करें खुशियों के मौके पर। ठीक है, हम ना अब मूव करते हैं रिव्यूज की तरफ जी। आप जा रही हैं अमेरिका जी। सो अब हम जो प्रोग्राम्स आप अगले चंद हफ्ते देखेंगे मेरे और आमना के साथ, वो आप जूम के ऊपर देखेंगे, बट हम अपना अपना काम जारी रखेंगे। अगर आमना को वहां पे कोई कंटेंट मिल गया तो वो मजे का कंटेंट, अच्छा, यूट्यूब पे ना आए उनके इंस्टाग्राम पे जरूर आएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी आएगा, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं वेबसाइट पे, और बाय द वे अगर आपका कैमरा हिल रहा है तो जूनो इज चूइंग द ट्राइपॉड। अच्छा, वो देखता रहेगा पीछे से, उसको पसंद है चू करना। एनीवे हाँ, तो इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली आता ही रहेंगी, तस्वीरें आती रहेंगी, बट आई प्लान टू डू अ ट्रैवलॉग, अ ट्रैवल डायरी with details that maybe people don't know. For example, buying your ticket, booking your trip, and how to go, planning it, etc. etc. तो छोटी छोटी डिटेल्स। वो जो आपने छक्का मारा ना टिकट पहले बुक करा के, मैं वही कहना चाहती हूँ, 4-5 लाख रुपए बचा गई। एग्जैक्टली, और मैं बताना चाहती हूँ क्यों। एक तो ये कि बता ही देती हूँ, अब बात हो ही रही है, तो मैंने अपने लिए बिजनेस क्लास टिकट खरीदा टू वॉशिंगटन, इसलिए कि घुटने मेरे जवाब दे चुके हैं, मेहनत हम करते हैं, बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह जवान है, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्टिफाइंग इट, बट आई एम, बट मैंने बहुत सेव करके मैंने एक सर्टेन अमाउंट अलग किया कि मैं अपने लिए आई विल ट्रीट माई सेल्फ, मेरी बर्थडे भी गुजरी, टू अ बिजनेस क्लास टिकट। कतर इज लाइक इनसेन, कितने का है बिजनेस क्लास पाकिस्तान टू वॉशिंगटन? 10-11 लाख 10-11 लाख पे चला गया, इतना तो मैं नहीं दे सकती थी, इससे आधे मैंने रखे हुए थे। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को दिसंबर में कहा, मैंने कहा भाई कोई प्रमोशन खुले फौरन मेरा टिकट बुक करो, डेट्स मेरी ये हैं, 3 दिन आगे पीछे, नो प्रॉब्लम। आई गॉट इट फॉर हाफ द प्राइस, आई गॉट इट फॉर एग्जैक्टली लाइक 560 और समथिंग, जो कि अब कोई मैं कहूँ ना किसी को इतने का, कहता व्हाट, इम्पॉसिबल। और तब मैंने हमने को कहा व्हाट, आपने इतना महंगा ले लिया है? हाँ, उस वक्त हसन कह रहा इतना महंगा आपने लिया है, और मैंने उस वक्त लिया। उसके साथ क्या है, छोटी सी है, आई डोंट हैव एक्सेस टू द बिजनेस क्लास लाउंज, मगर वो दैट्स फाइन, that I can forgo। वैसे भी आप उधर एयरपोर्ट पे कितना लंबा ट्रांजिट है? नहीं है ना, कनेक्टिंग है, 2 घंटे का ट्रांजिट है। तो 2 घंटे में आपने क्या करना है, और वापसी पे इतना लंबा है कि आई हैव टू बुक अ होटल फॉर 8 आवर्स। अच्छा, तो बिजनेस क्लास लाउंज में जाना नहीं था, सिर्फ ये था कि जी उसको एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। शोफर नहीं होगा शायद, पता नहीं, कतर पे शोफर नहीं जी, कतर देता ही नहीं है, कतर देता नहीं। आई मे नॉट ट्रैवल कतर अगेन अनलेस द एक्सपीरियंस इज सो गुड
कि मैं कहूँ कि wow, I don't want to travel any other airline, but because they don't give a chauffeur and Emirates does. I don't know, I like to correct you. और अगर कोई एयरलाइन वाला हमारी बात सुन रहे हैं तो राब्ता करें. Even Emirates, if you now इतना expensive ticket होने के बावजूद there are categories where you do not get a chauffeur and you also don't get the business class lounge in Dubai. That's even if you're traveling business, no, and that's insane amount of money. The most ridiculous thing is you can't book your seat. You have to pay extra money to वो book खुल जाएगी your बोर्डिंग seat. 48 घंटे पहले. नहीं फिर भी 24 घंटे पहले. भी यार आप जब बुक कर रहे हैं you should be able to book. At least when you're traveling business यार. It's at least when you're paying through your. लेकिन वो लोग जो ट्रैवल करते हैं बिजनेस और फर्स्ट क्लास उनके लिए नहीं फर्क पड़ता ना इतना 4-5 लाख का. 16,000 और दे दो. हाँ वो यार और दे दो थोड़े से पैसे. नहीं जाती है. But anyway, I want to share all these experiences and which I will. Excellent. And ये आप written form में वेबसाइट के ऊपर आप. I will make छोटी-छोटी videos and then I will link them to the website. ठीक है. उस पर छोटी-छोटी videos और travel सारा food in Washington, traveling to New Jersey. Excellent. I am traveling. Can you believe for the first time in 10 years. Wow. मेरे भाई ने कहा what stupid thing तुम हर वक्त travel कर रही होती हो. मैंने कहा नहीं. Somehow I never travel alone. या बच्चे साथ होते हैं या आप लोग साथ होते हैं, मीडिया होता है साथ, या हम गए ज़ैनब चुरानी के साथ तो वो पूरा ग्रुप होता है, या फिर फरिश्ते और alone का मतलब क्या alone like completely alone, like nobody with you. So it's quite I'm quite looking forward to it. हाँ. Wish you all the best, Amna. Hope you have lots of fun and enjoy. और आमना के ट्रैवल डायरीज को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे और समथिंग हॉट वेबसाइट पे आप अपनी I have a lot to say to inspire women who need to get out and liberate themselves from from tradition and from सिर्फ फैमिली के साथ ही जाना है और अकेले नहीं जाना, और अकेले जाएं तो क्या करें, but we need to. So lots of thoughts coming out. Please do follow. ठीक है. इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है तो हम मूव करते हैं ड्रामों के रिव्यू की तरफ, लेकिन आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइटल ब्रेक आपने कहीं जाना नहीं है. और बहुत शुक्रिया मेरे कहने पे आप बहुत सारे लोग थैंक यू सब्सक्राइब कर रहे हैं. तो टाइटल ब्रेक में आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें. ये आपकी तरफ से हमारी ईदी होगी. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हाँ सर. आमना आज हम डिस्कस करेंगे मेरे हमसफर की एक किस्त. आज हम डिस्कस करेंगे हम तुम. आज हम डिस्कस करेंगे चौधरी एंड सन्स. आज हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे परिस्तान. मैं आपको परेशान नहीं जाने. मैंने देखा ही नहीं, मैं खत्म हो गया परिस्तान इस टाटा बाय बाय. आज हम डिस्कस करेंगे दिले मोमिन की आखिरी किस्त. देखी? जी मैंने भी देखी. सुट पंजाब. और आज हम डिस्कस करेंगे इश्के ला की एक किस्त. ओह वो भी देखी जी. सुट पंजाब. क्या बात है. आपने मुझे आज रोकना नहीं है. मैं तो आपको ज्वाइन करूंगा. हाँ आपने मुझे आज रोकना नहीं है. चलें दिले मोमिन से. दिले मोमिन के आखिरी एपिसोड से शुरू करते हैं. पहली चीज जो मैंने नोटिस की जी, जिसके ऊपर मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा जी. मैं वो ड्रामे नहीं देखूंगा जिसमें रोते धोते मर्दों. पहले ये लोग शुरू हुए रोती धोती. मैं बताता हूँ. ये लोग शुरू हुए रोती धोती खवातीन से जी. रुलाओ, पिसवाओ, उनको इल्जाम लगाओ, उनको मारो, उनको पीटो, उनके ऊपर इल्जाम ये जो कर तराशी के अलावा सेक्सुअल असॉल्ट हर तरह के आपने औरतों को घसीट के वो दिखाया. रगड़ दिया. अब आपने कहा और किसको रगड़े. अब मर्दों की तरफ. मर्द व्हाई नॉट. अब मर्दों को पकड़ो, उनको घसीटो, उनको रगड़ो, उनको रुलाओ, छोड़ दो उनको. मतलब मैंने बीच में कोई 20 किस्तें नहीं देखी होंगी दिले मोमिन की. मैंने किस देखी और मोमिन रो रहा था हर किस्त में. अभी जो मैंने आखिर किस्त देखी है जी. मुझे नहीं पता 10-20 किस्तों में मोमिन कोई मुस्कुराया है, उसने कोई खुशी देखी है. आखिरी किस्त जब मैंने देखी बीच में 20 एपिसोड के गैप के बाद, ही वाज क्राइंग. नो अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी मर गई. उसकी बीवी का पहले तो मुझे लगा मिसकैरेज हो गया. नहीं मैं क्योंकि फॉलो करती रही हूँ बीच में और मैं ऑन एंड ऑफ देखती रही हूँ. सो आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. एक उसका मिसकैरेज हो चुका होता है आशी का, और वो 3 साल बाद देन शी गेट्स प्रेग्नेंट अगेन. तो वो बड़ी मुश्किल से शी कम्स टू फुल टर्म. और वो इट वाज सच अ बैड एपिसोड. एक तो द एपिसोड वाज रियली बैड. उसमें हम निटी-ग्रिटी से भी जाने की जरूरत नहीं है. द वे द डॉक्टर कम्स आउट एंड सेज खुशखबरी है, बेटा हुआ है. ओह बट डूड योर वाइफ मे नॉट मेक इट. बेटा हुआ है बट योर वाइफ, आई मीन हु डिलीवर्स बैड न्यूज लाइक दैट.
It was a really, really badly directed episode. Did not expect that from Shehrazad Sheikh. Awful. It was a really terribly written drama. मैं वो ड्रामे अब नहीं देखूंगी जिसमें रिलीजन की एक्सप्लॉयटेशन होगी. I think that this trend that specifically Jio has taken up and specifically Seven Sky, they need to rethink it. Because आप देखें रिलीजन को लेके खुदा और मोहब्बत, ए मुश्तखाक, दिल मोमिन, they're all feeding off this religiosity that we have. Religious sentiment पे feed off कर रहे हैं ना, ये बड़ा it's very dangerous track. Morals और ethics पे तो आप good and bad को justify और justice करते हैं हर ड्रामे में देख के, क्योंकि there's good and there's bad. Good will be happy, bad will see a bad ending. Everybody wants that to happen. You follow the morals and the ethics of a story, and it's very straightforward. Religion mein jana is such a dangerous game to play, because what you're saying is that you know what Allah Miya is going to judge you for, and you know what God is going to punish you for, and you know that karma kyun ho raha hai. No, you don't. You don't. इस पूरी किस में मोमिन ये कहता है कि मुझे इस चीज की सजा मिली है, तो अब ये मुझे खुदा ने सजा दी है, तो ये हुआ है, मुझे माया माफ नहीं कर रही, मुझे माया माफ नहीं कर तो रही, ये हो रहा है, माया को मैं माफ नहीं कर रहा, और वो अपनी मरती हुई बीवी को और छोड़ के चला जाता है माया से माफी लेने के लिए. How was that? Did that make sense? कि तुम्हारी बीवी लेबर में जा रही है, तुम चल पड़े हो पता नहीं किधर दूसरी बीवी को ढूंढने, वो वहां पे कोई पीरनी बनी हुई है. अच्छा, पहले मुझे बड़ा ऑड भी लगा कि इन्होंने ये दिखाया कि एक्चुअली एक मर्द और उसकी दो बीवियां और दोनों बड़ी खुश हैं, और ये मुझे एक्चुअली दैट वुड हैव बीन अ बेटर एंड कि एक मर्द दोनों के साथ. मैंने ये भी सोचा कि ये भी बेटर एंड होता अगर ये कहता कि यार माया ने जो मेरे साथ की है ना, मैं आई कांट गेट ओवर इट, मैं इसको माफी नहीं दे सकता, मैं ऐसे शादी कर ली है बट तलाक हो जाए, व्हाटएवर ही सेड, आई एम रियली सॉरी, आई कांट गेट ओवर इट. मेक सेंस कि कई दफा इतनी बड़ी गलती होती है, बट फ्लिप करता रहता है पहले. ही इज लाइक अ पेंडुलम, और फिर हसन सब बार रिलीजन को बीच में लाना, और ये पोस्ट करना, राइटर ये पोस्ट कर रहा है कि वी आर टेलिंग यू which things are forgivable and which things are not forgivable. और फिर वो एंड में सीन के मैं जा नहीं पाऊंगा, वो स्टेशन पहुंच के वो बेहोश हो जाता है, वो बाबा जी जो बेचारे पता नहीं कैसे पहुंचे हैं वहां से वहां, वो सब पहुंच जाते हैं कि जो मुसाफिर आया है वो उधर भी पहुंच गए हैं, फिर वो वापस उधर भी पहुंच गए टिकटॉक बाबा जी, फिर वो वापस पहुंच गए हैं, और तब तक किसी और बंदे को ख्याल नहीं है कि पानी के 2 छींटे मार दें इसके ऊपर. माया ने आके 2 छींटे मारे तो उसकी आंखें, मुझे तो लगा पहले शायद मर गया मोमिन. कोई बैठे में, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे घेरा डाल के बैठे में कि बाबा जी गए हैं टिकटॉक बाबा जी, वो वापस आएंगे माया को लेके. अब माया कहाँ है, स्टेशन से कितनी दूर है घर, कोई कुछ नहीं, वो वहीं पे लेटा हुआ है उतनी देर तक, किसी ने उसकी पजीरा कुछ नहीं पूछ कुछ की, क्या है क्या नहीं है, पानी नहीं पिलाया, पानी मुंह पे नहीं, कुछ भी नहीं. और अच्छी भली बात करते करते एकदम वो मर जाती है, तो उसकी बॉडी कहाँ लेके गए हैं कि सास और वो कमरे में ही खड़े हैं बच्चे के साथ. It was so postmortem. It was such a badly directed episode. Awful. It was awful. But again, I reiterate, there is a very clean line between good and bad. I think there are no gray areas. Black and white होता है सही और गलत के बीच में. लेकिन जहाँ emotions और relationships की बात है, वहाँ forgiveness कहाँ मिलनी है, कहाँ नहीं मिलनी, खुदा क्या चीज़ माफ़ करेगा, क्या चीज़ नहीं करेगा, इंसान ये नहीं बैठ के डिसाइड कर सकता, और दिले मोमिन में मोमिन ये नहीं बैठ के डिसाइड कर सकता. पूरे उसमें लोगों ने जजमेंट पास की है कि माया की ये माफ़ी नहीं मिल रही तो अब ये माफ़ी मिल रही है, तो उसने यूं करोगी तो तब माफ़ी मिलेगी, इस तरह तौबा करोगी तो मिल जाएगी. नहीं यार, लेट्स नॉट मेक ड्रामास लाइक दिस. नहीं करें. और हमने ये जब मुश्तकाक शुरू हुआ था तब ये बात की थी, रिलीजन कार्ड ड्रामों में इस तरह मत इस्तेमाल करें. आपने बना दिया एक, या आप अलिफ जैसा बनाए फिर ड्रामा, या आप अलिफ जैसा बनाए, साफ सुथरा सा, जिसमें आप सटल तरीके के साथ चीजों को एड्रेस करें, और वो प्रॉपर एक सोच विचार के साथ. आपने इसलिए नहीं बनाना कि रेटिंग्स आएंगी, आपने इसलिए बनाना कि यार ये मैसेजिंग हमने करनी. आपने मुश्तकाक में एक एथियस्ट को दिखाया है जो कि बिल्कुल एक ब्रूट है. हर एथियस्ट ऐसा नहीं होता. दूसरी चीज़ है कि अगर आप रिलीजन में घुस रहे हैं तो आप जो गलत चीज़ें हो रही हैं मस्जिदों में, मदरसों में, या जो आपके इवेंजलिस्ट हैं उनके हाथों से, आप वो तो कभी भी नहीं दिखा सकते, तो फिर ये प्रोपेगेंडा बन जाता है. ये मत करें.
ये मत करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव मैटर्स हैं। बिल्कुल, इनको आप मत ऐसे अवाम में लेके आए, क्योंकि आप जस्टिस नहीं करते इनके साथ, आप एग्जीक्यूशन सही नहीं करते, आप नहीं करते, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। मतलब आपने पूरा मजाक बना दिया है। हाँ, तो ना करें ऐसे। रिलीजन बहुत बड़ी चीज होती है, उसको अपने रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इट्स क्वाइट एविडेंट बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा चल रहा है, जैसा वो लगा हुआ है कि यार कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, शुरू ड्रामे का शुरू ही जब अजान और तिलावत से होता है तो नजर आ जाता है कि यू ड्राइंग इन एन ऑडियंस दैट विल बी एंगेज्ड इन दैट। मकसद क्या है? मकसद क्या है? बात ये कि मकसद क्या है। अलिफ का जो मकसद था उसकी कोर इतनी स्ट्रांग थी जी कि यार कि आप देखते वो महसूस करते थे, जो एहसासात जो जज्बात आप फील करते थे वो कोई आपको बता नहीं रहा था कि यूं फील करो जी। वो मैसेजिंग ऐसी थी कि आप ऑटोमेटिकली फील करते थे। इसमें आपको बता रहे हैं ठूस ठूस के आपके दिमाग में अब आप डाल रहे हैं कि आप ऐसे अब आप ऐसे हाँ। फील करो, अब यूं फील करो, यूं नहीं तो इस एक्शन के बाद आप यूं फील करोगे। नहीं यार, ये आप अल्लाह और बंदे के ऊपर छोड़ दें, उनका मामला है आपस का, हर चीज में मत घुसें। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू जी इश्किला। मैंने देखा और फिर मैंने अपने आप को कहा कि मैं पागल ही हूँ। आपको समझ आई कि क्यों उसने गुर्दा दिया अपना? वो साइन करते हुए हिचकिचा क्यों रही थी इतना? मुश्किल डिसीजन है, आसान तो नहीं गुर्दा देना। अच्छा, निकाह करना ओके है। जब मैंने वो वाला सीन नहीं देखा था, जब निकाह हुआ था तब भी इतना हिचकिचाई थी? नहीं, साइन करते। हाँ, हिचकिचाई थी। नहीं, अब सोचने की बात ही कि मैं हाले एक एपिसोड रह गई है। पता नहीं यार, आप ही को मुबारक हो इश्किला। नहीं, मैं जरूर देखूंगी बिकॉज शी शुड नॉट एंड अप विद अफलान। अभी तो वो मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो गए। नहीं, अगर ये हुआ तो फिर इसका भी यही हशर करेंगे जो दिल मोमेंट का किया है। इश्किला अगेन मेरी दुआओं में नहीं है, वो दुआ करती है अल्लाह मियाँ से जो उसने दुआ की, उसने दुआ की तो सुन ली अल्लाह ने, दुआ सुन ली अल्लाह ने, उसने की तो नहीं सुनी। वो अगेन आप रिलीजन को बीच में इस तरह से इस्तेमाल करें कि यार उसकी दुआ कि मैं दुआओं में बिलीव नहीं करता। वो ये जो हमने अभी रिसेंटली देखा है मुश्तिक़ात में जी, कहता है कि अगर तुम्हारी दुआ पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तुम्हारी दुआ, वो जो क्या कहता है वो कौन, जब कौन होता है कोमा में, पता नहीं, तो वो उसके साथ शर्त लगाता है, जब सना जावेद के किरदार के साथ ये मुस्तजाब लगाता है ना एक बार शर्त। हाँ, जब दाई का एक्सीडेंट, कहते हैं कि ये सेहतमंद हो गई तो मैं कभी इसी तरह, हाँ, दाई का एक्सीडेंट होता है जब, तब वो शर्त लगाता है। इधर भी उसी तरह की मुझे झलकी नजर आई। रिलीजन मत लेके आए यार, इसलिए कि आप लोग, सही बात है आपकी 100% ठीक है, आप लोग हैंडल कर नहीं सकते। अगर कर सकते हैं लाइक अलिफ तो जरूर करें, बट नहीं कर सकते आप। सो डोंट ब्रिंग इट इन फॉर रेटिंग्स। यहाँ भी वही है कि उसने दुआ की तो अल्लाह मियाँ ने सुन ली, उसने जब की थी तो नहीं सुनी थी अल्लाह मियाँ ने। शनाया शायद बहुत गुनाहगार थी कि वो मरी गई, वही बात है ना। ये मतलब आपकी थॉट प्रोसेस क्या, ऑडियंस क्या सोच के देखे कि यार कि क्या उसकी नहीं कबूल हुई, उसकी हो गई, उसकी हो गई। लेट इट बी सटल। वी नो कार्मा अप्लाई होता है, वी नो के बुरे को सजा मिलती है, वी नो के अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए, बट इट shouldn't come from we are telling you on a religious point of view कि हम बता रहे हैं आपको कैसे होना चाहिए। आप ना बताएं, अल्लाह को बताने दें। आप खुद ना सोचें, सोचने दें लोगों को, सटलिटी से काम करें प्लीज। तो मैं तो ऑनेस्टली मैं इसलिए देखा कि आपने कहा कि देख लेना। नहीं देख लेना, मगर ये कि मैं I'm sorry, I apologize, but they should not end up together. Let's see. और मैं ऑनेस्टली अगेन इश्किला के बारे में भी ये कहना चाहूँगा, बीच में मैंने कोई 8-10 किस्तें नहीं देखी और I didn't feel like I had missed anything. No. Or missed out on anything rather. On the other hand, a drama like Mere Humsafar, I know you don't want to come to it right now, but no, let's move. So we're finishing off. We should finish off. Okay, let's move on to Mere Humsafar. On the other hand, a drama like Mere Humsafar जो हमने देखा और पहले 2-3 किस्से हमने कहा कि यार हम शायद नहीं देख सकेंगे, because वही रोती धोती लड़की की दास्तान कितना देखेंगे हाला को रोते हुए, और you know नहीं, yeah, it's turned out to be such an engaging watch. It's turned out to be such a pleasure to watch, and I have to say that Farhan Saeed and Hania Amir are so delightful to see together. और इवन जो उसकी साइड स्टोरीज है ना, उनका भी एक मकसद है। ठीक है, हम ज्यादा नहीं देखना चाहते खुरम को और समीन को, मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिल्डिंग टुवर्ड्स अ क्लाइमेक्स, कि वो इतना गंद मच रहा है ताई जान से और छोटी ताई से और समीन से, खुरम से, कि वो अपने ही दलदल में फंस जाएंगे सारे।
अब जहाँ हम मैसेजिंग की बात करते हैं, हाँ। देखें मेरे हमसफर में कितने अच्छे मैसेजेस हैं। ओहो, इन मैसेजेस पे आप फोकस रखें ना, जो ज्यादा जरूरी है हमारे सोसाइटी में यार, कि आपने बीवी के हकूक किस तरह से अदा करने हैं, बीवी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे करना है आपने। मुझे निदा यासिर का इंटरव्यू, जो मेरे इंटरव्यू में वो कह रही थी कि मेरे पैसे तो मेरे हैं, यासिर के पैसे भी मेरे बिल्कुल हैं। सही है, ऐसे ही होना चाहिए। अपने आप जो खाविंद है उनको अपनी बीवियों को इंक्लूड करना चाहिए इन मामलात में। इंक्लूड ना भी करें अपने फाइनेंसेस में, मैं अपना नहीं पता लगने देता, बट कमी ना होने दें। आपकी बीवियों के पास क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। हाँ। जब चाहे इस्तेमाल करें, बिल्कुल। उनके पास पैसे होने चाहिए एट ऑल टाइम। अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जब कोई सीक्रेट्स ना हो आपके बीच में और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। नहीं, अगर अपने आप अकाउंट डिटेल्स वो रखना चाहते तो दैट्स फाइन। नहीं रखनी चाहिए, नहीं, इसमें कोई वो नहीं बात। नहीं, आपका हमसफर है यार, आपका सोलमेट तो बीवी को दें आप क्रेडिट कार्ड, उसके दें बना के। बराबरी ना हुई फिर, नहीं बराबरी तो ना हुई ना। नहीं, कुछ चीजें होती है बंदा अपने जो है ना एक रखता है। That means you're not trusting your wife with your. Not at all, not at all. It's not that. No, not you particularly, but जो लोग नहीं करते। नहीं, वो एक कुछ लोग होते हैं ना, वो फाइनेंशियल एक चीजें हैं, वो एक अलग बिजनेस है अलग। ठीक है, वो और चीज है। If you say so, but सबसे जरूरी चीज ये है कि वो कहता है सबसे जरूरी चीज ये है कि बीवी को कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बीवी should be economically independent. बीवी का उसके अपने पैसे होने चाहिए, जिसको पूछ के खर्च न करना पड़े उसे। बिल्कुल सही बात। और वो जो भी कहते हैं ना कि अकाउंट खुलवाने का ये फायदा होता है, आप जो औरतें देख रही है ना वो लिख लेंगे लाइन, such a beautiful message without being preachy. And their chemistry is, my God, it goes through the roof. It is so good. वो जो 1 मिनट का, जो 15 मिनट के बाद 2 मिनट का जो सीन होता है बेडरूम में, जब वो कहती है जाके आप दादी के सामने ऐसे क्यों बात कर रहे थे, फिर उसने फोन भी रखा तो ऐसे करके बंद करके फोन उसने साइड पे कर दिया और उसने कहता है करीब क्यों आ रहे हो, कहता है तुम क्यों सरक रही हो बार बार। It was, I mean, amazing. I think if there's a king of romance in Pakistan, it's Farhan Saeed. या तो ये है कि या फिर जिसके साथ भी फरहान से बैठता है वो केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है। सबूर उसके साथ भी, सुहाई के साथ भी बहुत अच्छी थी। और मिठास है ना आवाज में, है कुछ तो मीठी आवाज है, आई थिंक है, there's more than करिश्मा भी है, there's charisma. So yeah, fantastic. फरहान की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है ना, उनकी जो भी एक्टिंग परफॉर्मेंस आप देखते हैं, चाहे बादशाह बेगम में देखें, चाहे मेरे हमसफर में देखें, नेचुरल है। लाइक यू नो, ही डजंट, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं, या वो एफर्ट लगा के नेचुरल एक्टिंग करते हैं, या वो वैसे ही नेचुरल एक्टिंग कर लेते हैं। तो वो जो है ना कि एक आपके डायलॉग डिलीवरी में, बात करने के अंदाज में, एक्शन रिएक्शन में, ऐसे नहीं लगता कि फरहान कोई बहुत जान मार के एक्टिंग कर रहे हैं, यू नो। आई थिंक ही इज अ नेचुरल परफॉर्मर। और फिर जब वो कहता है साथ चलो, पीछे क्यों चल रहे, सिरी कैरी नॉट श्योर अबाउट दैट, सिरी वे श्योर अबाउट इट। वो कितना क्यूट सीन था जब वो पीछे चल रही होती है, फिर जब एंड में वो भाग के साथ खड़ी आती है। और इवन हानिया यार, हर डिलीवरी जब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इट्स सो क्यूट। हाँ, वो जो बेड वाला सीन था उसमें हानिया की बहुत अच्छी, उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और फिर वो हंस पड़ती है। अब वही बात है हसन, इस एपिसोड में, ये एपिसोड नंबर 18 थी, इसमें हाला रोई नहीं है पूरी एपिसोड में, उस पर कोई जुल्म नहीं हुआ। इट हैड अबाउट 10 मिलियन व्यूज दिस मॉर्निंग, दैट्स इनसेन। No, it was over 9, सुबह था, अब over 10 हो गया है। Insane. People want to see romance. They want to see companionship. They want to see happy. They want to see a loving husband. They want to see a happy supportive characters. husband. Yes, they want to see happy characters. फिर आप ये बोलेंगे इस तरह की मतलब रेटिंग्स नहीं आती, आ रही हैं यार, आ रही हैं। अच्छा, अब पूरा खुरम का और समीन का ट्रैक खींचा, ठीक है, but there's a reason for it. कि अब वो खुरम के दिमाग में हो रहा है कि अच्छा ये नेक्स्ट चिड़िया है, वो तो पैरासाइट है ना, वो तो अपने आप को अटैच कर लेता है, तो उसको लग रहा है कि अब पोटेंशियल है कि ही कैन लीच ऑफ समीन। ही डजंट नो कि समीन इज हालास कजन एंड शी डजंट नो कि खुरम इज हालास एक्स। तो ये जो घर आएगा तो होगा क्या, क्या ये सारा आपने तो एस्टैब्लिश किया ना कि जो हमजा है वो कभी भी हाला के ऊपर शक नहीं करेगा यार। हमजा बहुत गिर जाएगा मेरी नजरों से अगर उसने शक किया। हाँ। लेकिन प्रोमो से लग रहा है कि वो छोड़ के चले गए घर। हाँ, कुछ हुआ है, हमें मिसलीड भी किया जा सकता है, कुछ हुआ है। बट हाँ, अब इतना अच्छा जब आप कैरी कर रहे हैं ड्रामा,
तो प्लीज ये वो रेटिंग्स भी आ रही है, व्यूज भी आ रहे हैं। वो हस्बैंड नहीं है जो बगैर बीवी से पूछे अब बात ये किए। नहीं करना कि आप वो शक कर रहा है और वो है। और आपकी बात मुझे याद आई कि वो क्यों नहीं बता रही, उसको बता देना चाहिए था। नहीं ठीक है, वो झिझकती है, वो शी इज गेटिंग देयर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, खुद छोड़ दें तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद शायद बता भी दे। जैसे पैसे मांगे मेड के लिए, हाँ, और कहा मुझे चाहिए, मेरे अपने लिए नहीं चाहिए, वापस कर दूंगी। बहुत अच्छी एक्टिंग है। अडोरेबल। हानिया इज लाइक वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। वही बात है हसन, कितनी सिंपल कहानी है बट कितनी एंटरटेनिंग है, कितनी एंटरटेनिंग है। बहुत शानदार। वेल डन बोथ ऑफ यू। पपियां for both of them. वेल डन फरहान एंड हानिया। पपियां for both of them. ठीक है। She looks the part as well. She does. धुला हुआ मुंह है, कोई ओवर मेकअप नहीं है, कोई ब्लो ड्राई नहीं हुआ हुआ। She does. She does. I mean, so well done, Hania and Farhan. I mean, well done, Qasim Ali Mureed. कासिम अली For मुरीद, directing well it done. so well done. And well done, Saira Raza. सारा रजा जिन्होंने लिखा है, well जिन्होंने done. लिखा है, well done, यार। Six Sigma Plus, well done. Well done. हुमायूं सईद, शहजाद नसीब, well done. नदीम बेग, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, well done. कोई रह गया? आप जरूर प्लग कर लिया करें हुमायूं और नदीम को। हाँ, अब आप तारीफें कर ही नहीं है तो सबकी करें। ठीक है, but well done all of you guys. I mean, it's really, it's a guilty pleasure. मेरे हमसफर इस पे कम guilty pleasure. ठीक है, Well good job guys, very good job. Moving on to जी हम तुम चौधरी एंड सन्स। अच्छा ओके, हमेशा आप हम तुम करते हैं। मैं तो गया चौधरी एंड सन्स। शादी शादी हो गई दोनों की, हो गई है। वो सच नहीं बता बड़ी पा रही। मुश्किल से वो हाँ करती है, तीसरे दफा पूछने पे। हाँ, लग बड़ी हसीन रही है, जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया। मैं एक इस बार आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ एक बड़े इशू मैटर की तरफ जी, जो कि मुझे, हम हंसी मजाक में एंजॉय तो बहुत करते हैं चौधरी एंड सन्स, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्योंकि इस बार इसका जिक्र ज्यादा हुआ, ये लोग एक्चुअली इंडिया से आए हुए हैं फॉर ऑल पर्पसेस, ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो लाइक nobody is ever like talking to them about India and कहाँ कैसे और वीजा and all of that. There has never been any conversation. अब हुई है, उसने कहा है। अब हुई है, वो कह रहा है मेरे दादा के लिए वीजा लगवाना क्या मुश्किल है, हाँ, जो कि हो भी सकता है। हाँ, लेकिन आजकल के हालात नहीं लग रहे तो चौधरी बड़े साहब, हाँ। मुश्किल है। हाँ, लेकिन चौधरी नु की लग गए, हाँ, चौधरी दे लग जाते ने। हाँ, तो मुझे ये थोड़ी चीज ये लगती है कि ये जरूर इंडिया का बीच में डालना था फॉर नो अदर रीजन, बट उसको मतलब उसकी आपने वो नहीं किया ना कि या तो वो इतना कोई कॉन्वर्सेशन होती है, पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन नहीं है। बल्कि मुझे याद आया एक चीज में मुझे बहुत शुरू में मैं दिमाग में नोट बनाया था, मैं बोलना भूल गया। आयजा का कैरेक्टर परी या बोलती है या नानी बोलती है कि पड़ोसी मुल्क का कुछ इंडिया को रेफर करके, तो इंस्टेड लाइक इन हर कैरेक्टर उनका तो पड़ोसी मुल्क नहीं है ना, उनका तो अपना मुल्क है। तो ये मुझे चीज है कि लगती है कि या तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस होती या कोई और ग्रेटर पर्पस होता स्टोरी में, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक यू नो। हाँ ट्रू, यू राइट, ऐसा है। कुछ लोगों ने लिखा कि आप लोग बहुत एजिज्म है चौधरी एंड सन्स में, आप लोग क्यों नहीं उस पर फोकस कर रहे? मुझे तो नहीं लग रही। कैसे एजिज्म? आई डोंट थिंक इट्स एजिस्ट एट ऑल। हाउ इज इट इफ एनीथिंग इट्स नॉट मतलब एजिस्ट ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? If anything, it's anti-ageist. I mean, I love the relationship that Billu नहीं, has ये with लोगों ने दादा। कहा कि यार आप इस बात पे क्यों नहीं बात करते कि अपने दादा के रूल्स अपने लिए कुछ और हैं, हाँ, और दूसरों के लिए कुछ और है। नहीं है, वो रोमांस, वो शादी तो नहीं की उन्होंने डॉक्टर सलमा से, इसीलिए कि बिरादरी से बाहर है। ये वजह है? हाँ, यही वजह है। कहते हैं तो खुद नहीं की, तो इसीलिए तो नहीं हाँ, की। तो फिर उन्होंने खुद भी तो नहीं की। उन्होंने खुद भी तो नहीं की। हाँ, वैसे अगर दादा डॉक्टर सलमा से शादी करना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? उन्हें हो ही जाएगी अल्टीमेटली, आई होप। नहीं की उन्होंने शादी। हाँ। मुझे याद आया पिछली बार एक मैं सीन सोच रहा था सुहेल साहब का, जब वो कहते हैं ओ खोल दो यार वो बड़ा क्यूट था जब वो उसके साथ ना साबिर के साथ वॉक करके आ रहे होते हैं। कहते हैं यार अगली दफा तू चली ना मेरे नाल ते अपना जानवरां दी क्लिनिक दा कैलेंडर पा के ना चली होगी शर्ट पहने। वो कहते हैं मैं चीते का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, उसके मालिक ने गिफ्ट किया। और कहते खोल दो, नूर भाई कहते हैं अब्बा जी खिड़कियां दरवाजे खोल दिया। यार it's very cute, too funny यार, it's very funny, too funny। कहते हैं मेरी वो कहता ना बिल्लू को उनकी गाड़ी ना खराब हो, कहते नहीं उसकी गाड़ी को मेरी गाड़ी की नजर उम्र लग जाए। What I love about Chaudhary and Sons is कि वो जो एक फैमिली यूनिट दिखाया है ना, या एज अ पंजाबी मैं समझती हूँ कि ये फैमिली यूनिट एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही होता है पंजाबियों में, ऐसे ही होता है कि ना सिर्फ, एंड जो सबसे अच्छी बात है ना, राइटिंग इतनी अच्छी है, इतनी साफ सुथरी है
कि इवन जो दोनों देवरानी जिठानी हैं वो आपस में चोंचें जरूर लगती हैं बट वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है. At the end of the day, they're one. They are one. And the way that the elder जो निमको जी हैं वो जिस तरह बहू की ट्रीटमेंट कर रही हैं और जो बिल्लू लड़के आता है और कहती है खबरदार बहू को बीवी के साथ ऐसे किया. Subtly very good messaging. वही बात है, मजा आता है देख के, you know, कि ये and the way that they're welcoming the whole family. अब जो रमजान चाचा हैं वो भी आ रहे हैं, उनकी बच्चियां भी रह रही हैं. People are coming in and out. मुख्तार रमजान चाचा बात क्यों नहीं कर रहे दिलदार चाचा से? I guess embarrass हो गए कि यार के पारो और इनका है तो उनको पता है कि यार दिलदार तो नहीं मानेगा. कहते हैं ना सबों को माफ कर दो. embarrass हो गए मेरे ख्याल से. कहते तो है तो फिर जो हशर होता है. तो वो ये है कि हाँ वो थोड़ी सी चीज़ लगती है. द फैक्ट के बहुत बहुत छोटी चीज़ है लेकिन रेस्टोरेंट जब परी और बिल्लू जाते हैं तो शाहरुख नजर आता है तो आई मीन व्हाई वुडंट शी टेल हिम कि यार नेबर था, ही रियली लाइक मी, उस वक्त से पीछे पड़ा हुआ है. Why would ये बात नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं बता why would she be so awkward? नेबर था तो फिर वो बताते ना कि इंडिया में थे नेबर, इंडिया में नेबर था. क्या था हालांकि वो मैं एक और सीन मुझे याद आया. आई थिंक लिबर्टी में जब वो गुम होती है वो बिलाल को बता चुकी है कि ये इंडिया में हमारे नेबर थे, ये इंडिया से आया हुआ है. तो अब वो उस वक्त बिलाल ने देखा वाला ट्रैक करके ना ये फंस गए हैं. और बिलाल ने अगर तब शाहरुख को देखा था, शाहरुख ने नंबर तो इस बार पहचाना नहीं बिलाल ने. हाँ मुझे याद आया बिलाल का तो नंबर इसने अपने हाँ बिलाल ने तो अपना नंबर सेव अपने फोन में शाहरुख का नंबर सेव किया था और पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी. तो अब जब शाहरुख वेटर बन के उसके सामने आया तो उसने पहचाना. आयजा अगेन हसीन तरीन लग रही होती. क्या हसीन औरत है यार. अल्लाह मियां सबको ऐसी शक्लें दे. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. और इनके दोनों के सीन्स बड़े अच्छे हैं आपस में. बहुत अच्छे हैं. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की आपस में. अनप्रिटेंशियस है. इमरान की एक्टिंग बहुत अच्छी है. बिल्लू चौधरी. इमरान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वेल डन इमरान, वेल डन आयजा, वेल डन सैयद वजाद हुसैन, वेल डन साइमा अकरम चौधरी. जी बिल्कुल. बहुत अच्छा ड्रामा है, मजे का ड्रामा है, मजा आता है देख के. कोई उसमें वो नहीं है सिवाय इंडिया के ट्रैक के. ये मुझे हिट कर रहा है थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है इंडिया का होना स्टोरी में. अब दादी कह रही मैं कामू की जा रही हूँ. दादी की दुकानों पे कब्जा हो गया है. हैदराबाद जा रही हैं. जो परी है वो भी जा रही है. परी बता क्यों नहीं पा रही बिलाल को? नहीं सॉरी पारो. हाँ पारो तो गुजरांवाला जा रही है. पारो और तुबा. मुझे ये कि परी एक बार बताया उसके एयरपोर्ट्स लगे हुए थे. ये थोड़ा ठीक है वो बता देगा तो ड्रामा क्लाइमैक्स होगा ना. ड्रामा भी तो फिर उसके बाद ये आर्या पार होगा और आर्य होगा ऑब्वियसली. कीप इन माइंड आज जो हमने रिव्यू किया. एक सेकंड, जब वो बताती है, जब तस्वीर उतार के दादा जो गुस्सा करते हैं उसके बाद जो परी रोती है यार, उसमें भी आयजा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. वेल डन आयजा. जिस तरह वो रो रही होती है ना, इट वाज वेरी. आयजा इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर यार. शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर. शी हैज गॉट एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस. You know, she's pretty. Acting skills उनकी बड़ी जबरदस्त हैं. Very competent. She's a big star यार. No doubt. One of the biggest stars and very well deserved. जो उनका position है इंडस्ट्री में वो well deserved, well earned है यार. Well done आयजा खान. जी. ठीक है जी. प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो हमने चौधरी एंड सन्स की एपिसोड रिव्यू की है, ये हमने रिव्यू की है सैटरडे तक की. Which is 28th एपिसोड तक हमने किया. और अब जो हम तुम भी रिव्यू करने लगे हैं वो 28th एपिसोड करने लगे. हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला. जी तो मैंने सोचा कि 30 सेकंड का जो एड टीवी पे चलता है उस पे पर सेकंड 1 मिनट का चलता है, तो उसमें कितने करोड़ का एक एड चलता है पता नहीं. काफी करोड़ों का. तो 1 मिनट का चला था दूध का एड. पूरा 1 मिनट. मैंने टाइमिंग भी की. आपने भी की. पूरा 1 मिनट का था. दिस इज नॉट ऑन. पहली बात तो ये कि प्लीज क्रीम वाली चाट मत खाएं, क्योंकि जो फ्रूट चाट है उसको इट इज डिफाइंग द पर्पस ऑफ हैविंग फ्रूट चाट बाय पुटिंग क्रीम इन इट. सो डोंट डू इट. एंड दूसरी चीज़ है कि शुड यू बी प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स दिस ब्लेटेंटली इन अ ड्रामा? नो, डोंट डू इट. बट यू सेड दिस as well. And yes, there is a clothing brand as well. लोगों ने कहा आपने नाम नहीं लिया. हमने किसी के भी ब्रांड का भी नाम नहीं लिया. मैं भूल गया पिछली बार. But there is a clothing brand as well. क्लोथिंग ब्रांड की जरूरत नहीं है. ये क्रीम की. और ये क्लोथिंग ब्रांड इस वाले में अब डाला है इन्होंने. अब डाला है हम तुम में. क्लोथिंग ब्रांड उधर पहले से था परिस्तान में. that scene was so like बच्ची लेके कहाँ से आई है? Exactly. कहाँ से ले? फिर गुस्सा चढ़ जाएगा. छोड़ो, मैं आज नहीं, ईद है, मैं नहीं करना चाहता.
कहाँ से लेके आई आप यार, आप ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि ट्रक की बत्ती या आप ब्रांड को बेवकूफ समझते हैं, वो ब्रांड बेवकूफ बन भी रहा है। ब्रांड वालों से तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग अपना पैसा किसी काम की चीज पे लगाएं, कोई अक्ल समझ करें। क्या आप मतलब क्या आपकी भी क्या किसी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जीनियस की? कभी आपने देखा है किसी फिल्म में कहीं पे कहीं दुनिया में कि इस तरह की चीज हुई हो यार? सटल तरीके के साथ होता है। नहीं यार, एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। जैसे दोनों में आयशा जो पहनती हैं चौधरी एंड सन्स में, या सारा वेयर्स अ लॉट ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह, वो लोग तस्वीर लगाते हैं एंड दे थैंक द डिजाइनर, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। आप जाए अपने इंस्टाग्राम पे करें, बट ये बुनियादी तौर पे तो चैनल का प्रॉब्लम है ना। चैनल को नहीं करना चाहिए, चैनल को चाहिए, प्रोड्यूसर्स को चाहिए यार कि वो थोड़ा सा प्लीज इस पे करें, और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स को चाहिए कि वो स्टैंड लें। आप ये नोट करेंगे, एटलीस्ट मैंने हम तुम में नोट किया कि ये जो दूध वाला ट्रैक है, ये कभी भी आपकी टॉप बिल्ड कास्ट नहीं इसको करेगी प्रमोट। You'll never see, or am I wrong? किया है, रमशा ने किया है, रमशा ने किया है, और रमशा ने एक सीन में किया और आहद भी आता है उस सीन में, और वो रमशा के ऊपर होता है। तो आई वुड अज्यूम कि आहद ने वो सीन एम ही नहीं कर दिया होगा, बिकॉज ऑन रमशा's शॉट द दूध इज देयर एंड देन ऑन आहद सभी पैसे बना रहे हैं, पर नहीं करें ऐसे, ना करें यार। ये पैसा जो है ना, ये वाला पैसा, ये इज्जत गवाएगा आपकी, ऐसे ना करें। हाँ। अब देखे ना, इतना अच्छा ड्रामा है हम तुम। मैं पाकिस्तान में तो चलो ठीक है, स्टोरी नहीं वो नहीं है, बट हम तुम इज एक्चुअली इंजॉयबल। मैं आहद और रमशा की केमिस्ट्री है फाइनली जब 28वीं किस्त पे जाके हमें नजर आना शुरू हो गई थोड़ी सी, हम इंजॉय कर रहे हैं उसे। हमें इंजॉय करने दें, हमें मौका दें, हम तारीफ करें आपके ड्रामे की। आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं? अच्छा ना आहद, I think he's mastering the range. आप उस बच्चे की रेंज देखें यार। मैं आपकी बात इसलिए काटूंगा, आप सब ने उस पर तनकीद की शुरू में यार, नहीं थी रेंज। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम रहूंगा, वो रेंज थी, किरदार की नौयत ऐसी थी। मेरा ख्याल है कि जो एक ओवर द टॉप कॉमेडी है ना, वो आज से नहीं हुई, और वो बहुत कम लोगों से होती है, वो होनी भी नहीं चाहिए। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा बड़ा मिस आउट कर रहा है। लेकिन जहाँ सटल कॉमेडी है, जहाँ कॉमेडी स्लैश हार्ट ब्रेक है, या लवर इंस्टिंक्ट है, जहाँ पे रोमांस है, रोमांस तो खैर, हाँ रोमांस तो खैर, या इवन सिनिस्टर डार्क रोल्स आहद कर लेता है बड़ा अच्छे। ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स नो फॉल्ट ऑफ हिज। आप किसी को भी कहेंगे यार ओवर हो जाओ, तो फिर ओवर ही हो जाएगा ना बंदा। बट इन दीज फ्यू एपिसोड्स भाई क्या रेंज उसने दिखाई है अपनी। जब वो कहता है कि मुझे मोहब्बत होगी, ऐसा ही है, फिर यू नो द हार्ट ब्रेक ऑन हिज फेस, दोस्ती, प्यार, दोस्ती, प्यार, इज्जत, really really well performed, बहुत मजा आया देख के। he looks the part, you know, वो लग रहा है जैसे कि छोटा भाई है सरमद का, कमीजों से लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। we're very lucky to have Ahad Raza Mir as an actor in the industry, because we need such talented people. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे आर्टिस्ट की, ऐसे एक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि डाइवर्स किस्म के रोल्स टेक ऑन करके डिलीवर कर सकें और ऑडियंस को वो खुशी दे सकें। तो मुझे बहुत खुशी है कि आहद, क्योंकि माशाल्लाह इंटरनेशनली भी इतना काम कर रहे हैं यार, जो हैमलेट कर रहा है और जो नेटफ्लिक्स के लिए रेजिडेंट इविल कर रहा है, you know, and all lots of other stuff that he is doing. It's such a proud moment for Pakistan कि यार कि ये हमारा talented actor है, artist है, जो कि ड्रामों में भी उसी मेहनत के साथ उतना ही अच्छा काम कर रहा है। तो well done Ahad Raza Mir, and at such a young age he's built a name for himself. I really enjoyed his range in these few episodes. बहुत मजा आया उनकी अदाकारी, बहुत मजा आया। मैं रमशा को भी इक्वली कमेंट करना चाहूंगा। रमशा की हम रेंज काफी अरसे से देखते आ रहे हैं, बट मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि रमशा that one project was eluding her, you know, कि एक जो ठम करके वो आता है, वो ठक जाके जो लगती है ना गोली निशाने पे, मेरे ख्याल में this is going to be that project for रमशा। बिल्कुल कि वो पूरा एक जिस तरह से उनको कैसा है नसीबा वाली रमशा याद है? मैंने देखा नहीं था कैसा। It was one of the first dramas that we reviewed on the channel. उस वक्त हमारा नया शुरुआत था। रमशा was very good in घिसी पिटी मोहब्बत also. She's so good in ये जो हम सिनफियान। This is the class apart. ये जो है ना शनाई में also she was very good. Very good, but this I think it takes two. It takes two to tango. ये जो जोड़ी है ना, ये बहुत क्लिक की है। ये बहुत क्लिक की है, इनका बड़ा मजे का। वो कहते हैं 20 साल की मेरी दोस्ती भी है, मैं जितना मैं उसको जानता हूँ,
वो कहता है इससे बेहतर उसके लिए कोई भी नहीं है, बट हमें पता है उसके लिए है। और वो सुन के उसका मूड चेंज हो गया सारा। अब आपको यकीन आ गया ना कि कोई मोहब्बत नहीं थी उसको पहले। ऐसे थोड़ी कोई लड़की हाथ पकड़ के किसी लड़के को, पता नहीं है भाई, पता नहीं है उसको। अब उसको ऐसा नहीं है कि वो, मैंने ये नहीं कहा था कि उसको पता है या नहीं पता, सीक्रेटली मैंने कहा था डज शी सीक्रेटली लव सीक्रेटली फ्रॉम हर आल्सो सेल्फ आल्सो, इट्स अ सीक्रेट। प्लस उसका ख्याल था कि ये जो कह रहा है, वो उसने कहा ना कि तुमने 2 दिन की क्या इन्फैचुएशन को मोहब्बत समझ बैठे हो। नहीं है इसकी 2 दिन की तो नहीं ना। वो दोनों जब कहता है ना, बड़ा खूबसूरत डायलॉग था वो, ये कहता है कि किसी और के सामने भी मैं झुक जाता, मैं तुम्हारे सामने ना झुकता। अगर ये मोहब्बत ना होती तो मैं झुक गया हूँ तुम्हारे सामने। फिर वो कहती है कितना मजा आता है जब ये मेरी बातें मानता है, कितने क्यूट लगते हो जो मेरी बातें मानता है। वेरी क्यूट यार, वेल डन टू दानिश नवाज आल्सो। दानिश नवाज ने जो उनके आपस के सीन्स जिस तरह से डायरेक्ट किए हैं, पूरा जो लड़ाई का सीन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा डायरेक्ट। आप देखिए यार, कम ऑन यार मिस्टर सारम, शर्म कर। इतना लंबा चौड़ा सारम जो है वो कहता है कि मैं लड़ाई में नहीं करूंगा। अच्छी बात है ना, आपको डायरेक्टर ने सारिम से प्यार नहीं होने दिया, या आपको उसी एज पे रखा हुआ है जितना इमोशन आपको सारिम की तरफ फील करना है। यू डोंट हेट द गाय, बट यू आल्सो डोंट लाइक हिम। नो व्हिच इज गुड। तो उमर शहजाद को भी क्रेडिट, उन्होंने अच्छा रोल निभाया। वी डोंट वांट हर टू बी विद हिम। हां, तो वह सबने बहुत अच्छी एक्टिंग, और वो लंच भी ना हो सका। सारा और जुनैद का ट्रैक बहुत मजे का यार, बहुत क्यूट है। सारा के सीन्स बहुत अच्छे हैं, एज अ सिस्टर इन लॉ आल्सो। इससे अम्मी की बात मुझे बड़ी याद आती है हमेशा। अम्मी हमेशा कहती हैं कि जो औरत है ना, अगर मुस्कुराती रहे ना तो मर्द उसको हर चीज माफ कर देता है। जिस औरत की जुबान कौड़ी है ना, उसको कोई माफी। आंटी ने, मैं करोड़ रुपए की बात है, वो मुस्कुराती जाती है, फोहड़ वो है, चीजें उससे नहीं संभलती, घर का काम उसको नहीं आता, खाना पकाना उसको नहीं आता, वो मुस्कुराती रहती है। बीवी लाड करके देख लेना मर्द को। मर्द मैं कहता हूँ कि समुद्र में अच्छा, ये आपकी वो है, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पत्थर पे लगे। बीवी मुस्कुरा के मर्द से लाड करके बात कर लेना। मर्द चाहे जितना मर्जी गुस्से में हो। खैर मुझे दूसरे मर्दों का नहीं पता, मैं क्यों दूसरे मर्दों के लिए बोलूं। तो आप you can say this with guarantee। जी, प्यार हर वक्त प्यार नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि जो करती हैं औरतें, उनके जो करती है वो अच्छी बात है यार। और मर्दों को भी इसी तरह करना चाहिए, ये नहीं कि खाली औरतें करें जी। और जब आपकी वाइफ आपसे नाराज हो तो आप भी थोड़ा सा लाड प्यार मुस्कुरा के उनको मनाएं, ये तो मोहब्बत है। ये नहीं, मगर ये नाराजगी वाली लाड प्यार नहीं है। मैं वैसे एक बात वो मुस्कुरा रही है, वो तो हर चीज माफ है। हर चीज माफ है। हाँ जी, हर चीज माफ है। तो सारा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनका रोल भी बड़ा अच्छा मजे का है। जुनैद ने अगेन आई थिंक वो भी बड़े टिच बटन की तरह अपने किरदार में बैठे, तो बड़ा इंजॉयबल है हम तुम। बट अगेन वही कंप्लेन है यार, आप मत ऐसे करें। थोड़ा सा मुझे दद्दू हैंडसम के ट्रैक से प्रॉब्लम है। एक तो मुझे दद्दू हैंडसम के नाम से ही प्रॉब्लम है कि खाली दद्दू होता है या कुछ और होता है, दद्दू हैंडसम। देखो आई लव मोहम्मद अहमद साहब जी, डिस्क्लेमर मुझे बड़े पसंद है मोहम्मद अहमद साहब, और उनके रोल्स में हमेशा बड़े एंजॉय करता हूं। बड़े इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं मोहम्मद अहमद साहब। जो वो लिखे हैं अपने करियर में, ही इज रिटन अ लॉट ऑफ सॉलिड, बहुत कमाल इंसान है। और मोहम्मद अहमद साहब, इतनी खुशी हो रही है उनको एक डिफरेंट नोयत के किरदार में देखते हुए। बट मुझे लगता है कि ये राइटिंग की तरफ से और डायरेक्शन की तरफ से कि थोड़ा सा उनके किरदार को ना, जैसे आप अक्सर कहती हैं कैरिकेचरिश थोड़ा सा बना दे, थोड़ा सा ज्यादा वो कर दिया। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा एक नॉच नीचे रखते ना तो फिर हम। अब बहुत ज्यादा हो गया दद्दू हैंडसम। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा हो गया। ये एक मेरी शिकायत है। कुतुबुद्दीन के कैरेक्टर पे बैलेंस ले आए आप। हाँ, ले आए हैं, अननोइंग नहीं लगता। इवन फरहान अली आगा की जो वो कैरेक्टर है सुल्तान का, फरहान अली आगा तो बेहतरीन फन मजे का किरदार, बहुत फरहान अली आगा के लिए तालियां। सिर्फ दद्दू हैंडसम का जो है ना वो थोड़ा सा, इवन नानी तमन्ना बेगम के कुछ सीन्स हैं जिसमें वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन और ऑन द होल मजे का। लेकिन प्लीज यार मत करें ऐसे प्रोडक्ट्स, मत करें, सारा मजा खराब हो जाता है, सारा मजा खराब हो जाता है। और ड्रामा शुरू ही आप इस नोट पे कर रहे हैं। फ्रॉम एन आर्टिस्टिक एंडेवर इट बिकम्स अ कमर्शियल एंडेवर देन। बहुत नो, इट इज सर्टेनली अ कमर्शियल एंडेवर यार, एंड यू लेट इट बी अ कमर्शियल एंडेवर। आपका ना मूड ही स्विंग हो जाता है इसके साथ। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत, आप सोच नहीं सकते कितना बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि देखें, मैं परिसान में जितना भी जैसा भी था मैं देख तो रहा था ना, मैंने देखा ही नहीं, मेरा दिल अचाट हो गया उससे। मैं नहीं देखूंगा परिस्तान, हम नहीं रिव्यू करेंगे उसको। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है इन चीजों का। मत करें एंड वी नॉट अलोन, आई सपोज बाकी ऑडियंस के साथ भी ऐसे होता होगा। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट जी, आप सबको दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक।
वो पपियां, जफ्फियां, लाड, दुआएं, अल्लाह आप सबको ढेरों खुशियां दे, आपकी ईद अल्लाह करे बहुत अच्छे से गुजरे। आमना अमेरिका जा रही हैं, आमना विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप सही सलामत जाएं, सही सलामत आएं। आमना के साथ जो लोग अमेरिका में मिलना चाहते हैं, आमना को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, उनसे मुलाकात करें। डीएम्स आए भी हैं, मैसेजेस भी आए हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक डेट अनाउंस करूंगी, ठीक है, जिस पे हम कोई मिलना चाहे तो जरूर। ठीक है। मैं एक दिन के लिए इस्लामाबाद पिंडी आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ISPR के साथ सिनफे-ए-आन की स्पेशल स्क्रीनिंग है, सिनफे-ए-आन की पूरी टीम भी मौजूद होगी। होपफुली आपको उस ये जो हम एक छोटी सी मेरा एक ट्रिप है, उससे आपको मज़े मज़े की हाइलाइट्स और मज़े मज़े की स्टोरीज और मज़े मज़े के क्लिप्स और पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बड़ा टाइम हो गया हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल नहीं चलाए, तो मैं वहां आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे एडिटर हैं वो @HCHOUDARYY मेरा हैशटैग भी चलाएं, हैशटैग नहीं टैग चलाएं, और आमना का @This is Amna THISISAAMNA वो भी चलाएं, और समथिंग हॉट का भी चलाएं, और चले समथिंग हॉट भी चला दें @something SOMETHINGHAUTEOFFICIAL समथिंग हॉट ऑफिशियल। जी अंग्रेजी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, फ्लो में मैं बोल लेता हूं माशाल्लाह। तो समथिंग हॉट ऑफिशियल, यो इन द फ्लो, गो विद द फ्लो, यो आप वहां पे फॉलो करें, वहां पे भी अपना प्यार हमें भेजें, और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। आमना जा रही है अमेरिका, लेकिन कोशिश करेंगे इंटरव्यूज का, वीडियोस का सिलसिला जारी रहे, और आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आमना अमेरिका जा रही हैं, लेकिन रिव्यूज का सिलसिला इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा, और हम आपका टाइम चेंज होगा ना, बट गुड होगा। मैं रात को, अच्छा होगा, मैं रात को रिव्यू हुआ करेगा, तो हम वो जूम पे करेंगे इंशाल्लाह। मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद मुबारक वंस अगेन, टेक केयर, बहुत बहुत सबको, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।